नमस्कार। कच्छ मांडवी स्थित व्यसन मुक्ति अभियान के ट्रस्टी, कच्छ लोक अखबार के संपादक, सामाजिक कार्यकर श्रीयुत जयेश भाई गुणसेन शाह और मोलन स्थित व्यसन मुक्ति अभियान के ट्रस्टी श्रेष्ठ कार्यकर श्रीयुत संदीप भाई उमेद भाई कागदी के साथ लॉकडाउन के विषय में बातचीत होते उन्होंने कहा कि आज घरेलू हिंसा बढ़ रही है, तो इसके विषय में कुछ आज के संदेश कार्यक्रम में बात करेंगे। सुनिए आज का संदेश। गुस्सा छोड़ो, खुश रहो। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। उक्त श्लोक भर्तृहरि रचित विख्यात वैराग्य शतकम से लिया गया है। अर्थ स्वयं एवं स्पष्ट है। भोगों को हम नहीं भोगते, भोग ही हमें खा जाता है। यदि तपस्या करनी नहीं आती तो हम खुद तपत हो जाते हैं। काल समय कहीं भी नहीं चलता, हम ही चल बसते हैं। आदमी की लालसा वृद्ध नहीं होती, जीर्ण नहीं होती, बल्कि आदमी खुद ही जीर्ण होकर नाश पामता है। यह श्लोक से ही जुड़ी हुई एक बात का अनुबंध मैं जोड़ता हूँ। आजकल समग्र विश्व में तीसरे विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति कोरोना महामारी ने पैदा कर दी है। विनाशक शस्त्र के बिना युद्ध लड़ा जा रहा है। कहते हैं कि युद्ध की शुरुआत पहले मन में पैदा होती है। आदमी का स्वभाव ही युद्धखोर है। विश्व के कई देशों को आज चीन के प्रति गुस्सा है। यह गुस्सा महासत्ताओं से लेकर सोसाइटियों की नाकाबंदी से लेकर घर में बसे परिवार के लोगों तक फैल गया है। हाँ, मैं इस मुद्दे पर ही बात करना चाहता हूँ। कोरोना की वजह से लोग घरों में बंद हैं। इसकी वजह से घरों में आपसी नोक-झोंक, घरेलू हिंसा के किस्से बढ़ गए हैं। लॉकडाउन के इस माहौल में परिवार वाले सभी एक साथ घर पे रह रहे हैं, तो पूरे दिन में कभी खुशी, कभी गम, कभी राजी, कभी नाराज। कभी कोई बड़ों से ठीक से बात नहीं करता, तो कभी छोटे बच्चों की बातें नहीं समझते। इस सारी बातों से घर में गुस्से वाला माहौल रहता है, जो किसी को भी पसंद नहीं होता। एक बार मन को स्थिर करके अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि यह वही परिवार है। एक बार मन में सोचे, जो परिवार आपसे जुड़ा है, जो आपके अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं, आपकी सेहत का ध्यान रखते हैं, आपकी बातें समझने की कोशिश करते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि उनके लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो क्या हुआ अगर उनसे कोई गलती हो गई? तो क्या हुआ उनसे खाना बनाने में कुछ कम ज़्यादा हो गया? तो क्या हुआ अगर उनसे काम करने में देरी हो गई? तो क्या हुआ अगर आज आपके आराम में खलेल हो गई? तो क्या हुआ अगर खेलते खेलते बच्चों को थोड़ा लग गया, इत्यादि इत्यादि। जो भी हो रहा है वो क्या इंसान से ज़्यादा महत्व का है? हम खुद ही परफेक्ट नहीं है, तो फिर क्यों हम दूसरे से आशा रखें कि सबसे सब कुछ सही ही होना चाहिए, सब हमारी बातें सुने और वही ही करे। अगर किसी के कुछ गलती हो भी जाती है तो थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा लेट गो कर ले, या फिर उन्हें प्यार से समझाइए। गुस्सा करने से ज़्यादा अच्छा है खुश रहना। गुस्सा नहीं करने से दो मुख्य फ़ायदे हैं। परिवार वाले भी खुश और अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी। आपको पता ही होगा कि गुस्सा और तनाव सारी बीमारियों को न्योता देता है, वेलकम करता है। बीमारियों को वेलकम करने से अच्छा है हम स्माइल को वेलकम करें। हम खुश रहेंगे तो परिवार वालों को भी खुश रख पाएंगे। एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे के प्रति आदर रखना और कृतज्ञता व्यक्त करना। घर का माहौल खुश भरा रहेगा
और शांति से प्रसन्न होकर सब अपना कार्य कर पाएंगे। लॉकडाउन के इस समय को वेस्ट ना करते हुए हम कुछ बेस्ट करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि समय ही उसकी बड़ी दवा है। भोग, तृष्णा, गुस्सा ये सब निरर्थक है। जैन दर्शन के अनुसार काल ही सर्वोपरि है। काल मतलब समय, यह समय भी बीत जाएगा। संस्कृति एक और काव्य कंडिका दोहराता हूँ, मूर्खस्य सभायाम पंडितः मौनम भजेयुः, अर्थात मूर्खावनी सभा में पंडितों को मौन रहना चाहिए। आजकल कोरोना का शासन फैला हुआ है, तो हमें पंडितों की तरह चुपचाप घर में बैठ के परिवार का आनंद लेना चाहिए। कालो न यातो वयमेव याता, समय कोरोना को भी नष्ट कर देगा। समय ही बड़ी दवा है। एक चुप 100 सुख, सबको शांति मिले।